उन्होंने हमसे हमारी एजुकेशन छीन ली, हमसे हमारा बाप छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। आप और क्या चाहते हैं? अल्लाह आपको सब्र देगा बेटा, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जी। बेटा क्या नाम है आपका? फहमीदा बलोच। आप कहाँ से आई हैं? मैं कोयटा से आई हूँ। आप कोयटा से इस्लामाबाद क्यों आई हैं? मैं अपने वालिद के लिए आई हूँ, मैं इंसाफ के लिए आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। ये जो 14 साल मैंने अपने वालिद के बगैर गुजारे, मैं चाहती हूँ आगे की मेरी ज़िंदगी मेरे वालिद के बगैर ना गुजरे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16 है। आप 2 साल की थी तो आपके वालिद लापता हो गए? जी, मैं 2 साल की थी तब से मेरे वालिद को। क्या नाम है आपके वालिद का? डॉक्टर मोहम्मद अकबर मरी। आपको किसने बताया वो लापता हुए, किसने किया और क्या करते थे, उन्हें क्यों लापता किया गया? पहले तो मुझे पता नहीं था, जब से मैंने अपने आप को होश संभाला है मेरे घर वालों ने मुझे कहा है कि मेरे वालिद को लापता किया गया है। मेरे वालिद को उनकी क्लिनिक से लापता किया गया था जब वो काम कर रहे थे। उनके पास एक पेन और एक स्टेथोस्कोप के बगैर और कुछ भी नहीं था। उससे आप लोग हार चुके हैं कि एक स्टेथोस्कोप से, आप पेन से नहीं लड़ सकते थे। आप मेरे वालिद को ले गए, इतने सालों से हमसे जुदा किया है। हमारे घर वाले कितनी तकलीफ से हम गुजर रहे, कितनी अजियत से गुजर रहे हैं। आप फिर भी यहाँ इतनी दूर आया, यहाँ पे कोई आया भी नहीं, हमसे सवाल भी नहीं किया, हमसे पूछा भी नहीं कि आप किस लिए आए हैं, क्या चाहते हैं। आपको जब अपने बाबा की याद, ये आप हैं उनकी गोद में, जी। आपको इनकी याद आती है तो आप क्या करती हैं? नहीं, मैंने सिर्फ अपने वालिद को तस्वीरों में देखा है और मुझे कुछ भी याद नहीं आता। तो आप चाहती हैं कि वापस आ जाएं? जी, कौन नहीं चाहता उसके बाबा उनके पास रहे। मैं तो चाहती यही हूँ कि मेरे आगे की ज़िंदगी मेरे वालिद के बगैर ना गुजरे, मेरे ख्वाब ना टूटे। जो मेरे बहन ख्वाब चाहती थी उसकी तो ख्वाब टूट गए ना। जो हमने इस तरह की एजुकेशन हासिल की अपने वालिद के बगैर, इन्होंने हमसे हमारी एजुकेशन छीन ली, हमसे हमारा बाप छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। आप और क्या चाहते हैं? अल्लाह आपको सब्र देगा बेटा, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जी। आप चाहती हैं कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, बड़े लोग जो हैं, जो इदारों में बैठे हैं, आपके पास आएँ? मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरे वालिद को बाजियाब किया जाए। ये एक छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची इस रियासत की, इसके आंसू बह रहे हैं, आप इन्हें दहशतगर्द कहते हैं, आप कहते हैं ये BLA से हैं, आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, आप कहते हैं रियासत के ख़िलाफ़ हैं। ये बच्ची यहाँ पर रो रही है कि मेरे बाप को, जिसे मैंने 2 साल की थी, गायब कर दिया आपने, उसकी बाजियाबी के लिए मैं रो रही हूँ। ठंडी ठंडी रातों में आके धरना दे रही हूँ। आप प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये रियासत के मुखालिफ हैं। इस बच्ची ने रियासत के मुखालिफ होकर क्या पा लेना है? इसे किसी ने क्या देना है? बेटा क्या पैगाम देंगी इदारों को, बड़े लोगों को? क्यों नहीं सुन रहे आपकी बात? ये क्यों नहीं सुन रही है मुझे खुद भी नहीं पता। ये रियासत, ये हुक्मरान सब झूठी है, कुछ नहीं करते। इतने वक्त से हम यहाँ आए हैं, कहते हैं 1 हफ्ता 10 दिन, कितने दिन कह के आप आज 48वां दिन है ना, आज कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं आ रहा, हमारी सुन भी नहीं रहे कोई कि हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर आप रात को कैसे रहती हैं? यहाँ पर तो काफ़ी कंबल, रज़ाइयाँ, तकिए वगैरह भी पूरे नहीं हैं। तो ठंड नहीं लगती? बीमार नहीं होते आप लोग? मैं तो अपनी आवाज़, अपने वालिद के लिए आवाज़ बुलंद करने आई थी। जब मैं आई थी मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं खुद बिस्तर में पड़ गई। अब कुछ ही दिन हो रहे हैं कि मैं ठीक हो गई और अब मैं बात कर रही हूँ। वैसे मैं तो तकिए में थी, मैं आई थी अपने वालिद के लिए कि मैं वालिद के लिए अपने कुछ कह सकूँ। इस टर्न में हम लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है। ज़ालिमो, ये मासूम बच्ची है, इसके आंसू इस रियासत की जो हालत ज़ार है उसकी अक्कासी कर रहे हैं कि हमारी रियासत 76 सालों से टूट फूट का शिकार क्यों है। ये लोग जो इसी रियासत की नाइंसाफ़ियों का सामना कर रहे हैं, यकीनन यही वो वजह है कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे।